नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूँ पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु की पूजा को तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। क्यों बिना तुलसी के श्री हरि को भोग नहीं लगता। क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मीपति के लिए इस पौधे का इतना महत्व क्यों है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कथा। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण तथा स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नामक लड़की थी। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा बाल्य अवस्था से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बड़े होकर श्रेष्ठ वैद्य बनी। आगे जाके असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह असुर राज जलंधर से हुआ। जलंधर महाशक्तिशाली और पराक्रमी था। जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली क्रोधाग्नि से हुई थी। वो क्रोधाग्नि जिसे महादेव ने समुद्र में दबा दिया था, जिस कारणवश ये शिवांश समुद्र की शक्ति से भी निहित था। समुद्र में जन्मे इस बालक को समुद्र में ही जन्मी माता लक्ष्मी ने अपने भाई के रूप में भी स्वीकार किया। इधर जलंधर अपनी शक्ति और सत्ता के अहंकार में चूर होकर अधर्म पे अधर्म किए जा रहा था और उधर वृंदा अपने पतिव्रता धर्म का पूरी निष्ठा से पालन कर रही थी। वृंदा की पवित्रता और पतिव्रता धर्म ने जलंधर को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान किया था, जिस कारणवश जलंधर को पराजित करना असंभव हो गया था। एक बार असुर देवताओं का युद्ध चल रहा था। जलंधर की विजय हेतु वृंदा ने एक अनुष्ठान का संकल्प लिया। उस अनुष्ठान पर तब तक बैठना था जब तक जलंधर युद्ध से लौट नहीं आते। वृंदा की पूजा के कारण युद्ध में जलंधर ने देवताओं की सेना का नाश करना शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु वृंदा की विष्णु भक्ति से अति प्रसन्न थे, जिस कारण उन्होंने देवताओं की सहायता करने से मना कर दिया। परंतु जलंधर के अधर्मों से तीनों लोकों की रक्षा हेतु अंत में भगवान ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। तब भगवान विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा के समक्ष पहुंच गए। वृंदा अपने पति को देखते ही अनुष्ठान से उठ गई और उनके चरण स्पर्श किए, जिससे उनका अनुष्ठान भंग हो गया। अनुष्ठान भंग होते ही युद्ध में जलंधर का वध हो गया और उसका शीश धड़ से अलग होके सीधे वृंदा के पास आके गिरा। जलंधर का कटा शीश देखते ही वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। भगवान विष्णु जैसे ही अपने रूप में आए, वृंदा अपने आराध्य के द्वारा छले गए जाने से अत्यंत क्रोधित हुई। वृंदा ने तब भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो पत्थर के हो जाएं, और भगवान विष्णु तभी पत्थर में परिवर्तित हो गए। विष्णु भगवान के पत्थर के हो जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवताओं और माता लक्ष्मी की प्रार्थना पर वृंदा ने श्राप वापस तो ले लिया, पर कहा कि जिस प्रकार वो अपने पति के वियोग से पीड़ाग्रस्त हैं, उसी प्रकार वो भी एक दिन होंगे और उनकी भी पत्नी की पवित्रता पर प्रश्न उठेंगे। यह श्राप भगवान विष्णु के राम अवतार में फलित हुआ। श्राप देते ही वृंदा जलंधर के शीश को उठाकर सती हो गई। उन्हीं की राख से तब एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि अब से उनकी पूजा बिना तुलसी के कभी संपन्न नहीं होगी, और कहा कि उनका एक रूप पत्थर का रहेगा जो शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और तुलसी के साथ पूजा जाएगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवठान एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्र के नहीं की जाती। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे के कुछ महत्व। तुलसी स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। तुलसी का पौधा मलेरिया के कीटाणु को भी खत्म करता है। तुलसी एक एंटीबायोटिक है। तुलसी में औषधीय गुण है। यहाँ तक कि तुलसी के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। वही तुलसी पर किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि ब्लड प्रेशर और डाइजेशन में भी संतुलन रखने के अलावा यह मानसिक रोगों के लिए भी लाभकारी है।
दोस्तों, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भोग लगाने के बाद तुलसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी पत्ता डालकर भगवान को प्रसाद चढ़ाने से घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इससे घर में कभी कमी नहीं आती और जीवन खुशहाल रहता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।